नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। नहीं, क्या हाल है यूपी वाली यात्रा। और फिलहाल ये यात्रा कर रहे थे हमारे बॉस सौरभ द्विवेदी। उन्होंने हमको भी माइक पकड़ा दिया है क्योंकि ये जगह है कानपुर, हमारा गृह ज़िला है और हम उनके साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त हम कानपुर देहात, जिसे अकबरपुर नाम से भी जाना जाता है लोकसभा के लिहाज से, और यहाँ के सांसद देवेंद्र सिंह भोले। हम फिलहाल शिवली मार्केट में आए हुए हैं। ये शिवली मार्केट पड़ती है रनिया विधानसभा में। रनिया विधानसभा की विधायक हैं फिलहाल प्रतिभा शुक्ला। अनिल शुक्रवारसी की पत्नी हैं, पहले विधायक रही हैं। अनिल शुक्रवारसी 2 बार सांसद रहे हैं, बसपा में रहे हैं, फिलहाल बीजेपी में है। उनकी पत्नी भी प्रतिभा शुक्ला यहाँ से बीजेपी की नेता हैं। शिवली मार्केट में हम हैं और लोगों से जानेंगे भाई कि फ़िलहाल चुनाव में भी 5 महीने 4 महीने का समय बचा हुआ है और लोग क्या सोच रहे हैं, विधायक ने कैसा काम किया है, मार्केट का क्या हाल है, मार्केट में कितनी तेज़ी है। बात करते हैं लोगों से। कौन बात करेगा? क्या नाम है दोस्त? नाम प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी क्या करते हैं? समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ। समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। क्या राजनीति करते हैं? राजनीति यही करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाने जा रहे हैं? 2000 क्योंकि भाजपा सरकार में इतनी महंगाई है कि सिलेंडर 1000 का हो चुका है और पेट्रोल 110 का हो चुका है। ठीक है, आम जनता इतनी महंगाई से जूझ रही है। ना आए गरीब जनता सिलेंडर ना भरवा पा रही, ना भरवा पाएगी। जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी तब तक कोई आम जनता इससे खुश नहीं रहेगी। जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये एक बड़ी समस्या है। तो महंगाई का मुद्दा बनता है, आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, आपकी पार्टी मुद्दा बना रही है। समाजवादी पार्टी तो मुद्दा वैसे भी बना रही है। जी, पार्टी मुद्दा बना रही है। जी, बना रही है। कैसे बना रही है मुद्दा? क्योंकि लोगों के बीच जब बात करते हैं कि वोट के लिहाज से वो क्या सोच रहे हैं, तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन के है मुद्दा, पर आता नहीं है सामने। ऐसा क्यों है? समाजवादी पार्टी रखती है, समाजवादी पार्टी वो वैसे भी रखती है। अन्य कोई पार्टी थोड़ा रखती है, ना ही बसपा रखती है, ना ही कांग्रेस रखती है। और तमाम लोग खड़े उनसे पूछते हैं। जी, पूछ लीजिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवजन सभा के नेता हैं, ये कह रहे हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है। पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं। नाम है आपका? हमारा नाम संजू वाजपेयी है, बड़ी मनों के निवासी हैं। हम किसी पार्टी से नहीं है, ना किसी पार्टी पर हम बिलोंग रखते हैं, ना विश्वास करते हैं। हमारा कहना है यही, एक समाज से जो समाज में कहना जो है ना आपका, ये कानपुर वाला बढ़िया हमारा यही कहना है कि जो समस्याएं हैं, जिस जनता जिससे जूझ रही है, पर या परेशान है, इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार 1 नंबर चल रही है। कौन सी सरकार? यूपी सरकार? बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार। हाँ, योगी सरकार। इसमें एक तो सुरक्षा जो है, पुलिस प्रशासन 1 नंबर काम कर रहा है अपना। पुलिस प्रशासन 1 नंबर काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की अभी जो लखीमपुर में हुआ, कानपुर के व्यापारी के साथ एक घटना हुई, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार के दावे हैं वो जमीन पर उतने नहीं, और उस तरह के राजनीति है। वो राजनीति है, वो तो एक राजनीति है। लेकिन जो सरकार काम कर रही है, अब घर घर तो सरकार काम करवा नहीं सकती है। सरकार क्या काम कर रही है आपके हिसाब से? आपकी विधानसभा में महंगाई है, जनता कह रही समस्या है महंगाई की, लेकिन अब समस्या का कैसे समाधान होगा, जनता को भी सोचना चाहिए। महंगाई का समाधान कौन करेगा? हाँ, महंगाई का सरकार तो करेगी, लेकिन थोड़ा जनता को भी सहयोग करना चाहिए। यहाँ तमाम जनता खड़ी है, वो आपके मुंह से सुनना चाहेगी कि कैसे समाधान कैसे करना चाहिए। समाधान ऐसे करना चाहिए। जनता को समाधान कैसे करना चाहिए? जनता की ये जनता का समाधान नहीं है, ये जनता की सरकार करेगी। लेकिन सरकार को थोड़ा, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आदमी को लग रहा महंगाई। अब मोदी जी ने क्या क्या काम किया है? नहीं, महंगाई लग रहा है कि है? अभी आप कह रहे लोगों को लग रहा है महंगाई। महंगाई है, वो तो बात सही है, लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं, इस पर किसी ने गहन किया? क्या काम कर रहे हैं बताइए? सिलेंडर तो ये आदमी दिख रहा 800 में है, 900 में है। सिलेंडर क्या भाव इस समय, क्या रेट है? ऐसा ही है। हाँ, 950 रुपए में है, लेकिन पर महंगा नहीं है। क्यों नहीं महंगा है? क्यों नहीं? किसान के लिए महंगा, बस ये है किसान समस्या है, किसान समस्या है। आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं महंगाई है, एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं। अरे हटाओ, हम मोदी जी क्या काम नहीं कर रहे हैं? डीएपी हो गई 1500 की डीएपी। नाम है आपका? गुड्डू यादव। क्या करते हैं? बस खेती काम करते हैं और क्या। जी, खेती में क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं खेती के, किसानों के यहाँ? खेती में मतलब सारी समस्याएं हैं कि खेती के मतलब कह रहे 2 गुनी आई करती,
दोगुनी आई में उन्होंने क्या कर दिया बताइए। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि भाई उन्होंने किसानों को 6,000 रुपये साल में दे रहे हैं, है ना? होगा उससे कुछ हो रहा है? उससे कुछ भी नहीं हो रहा, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों को कोई लाभ नहीं, क्या लाभ है उसको? जो है 950 रुपये सिलेंडर भरना पड़ रहा, उसको 1500 की DAP लेनी पड़ रही, उसको जो है डीजल 110 रुपये लीटर और 100 रुपये लीटर लेना पड़ रहा, पेट्रोल 110 रुपये लीटर लेना पड़ रहा। तो क्या किसान को मिल रहा? किसान तो सब जो भी कमा पाता है वो सब सारा उसी में चला जाता है। आप किसान भैया सब लोग शांत हो जाए, आराम से बात करेंगे, सबसे करेंगे। आप कह रहे हैं कि किसानों को कुछ लाभ नहीं मिल रहा, है ना? अब हम समझना चाहेंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, और किसानों को लेकर जो बिल आए हैं 3, उसकी क्या चर्चा आप लोगों के बीच? इधर आप कानपुर देहात के किसान हैं, यहाँ कितनी चर्चा है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। किसान आंदोलन ठीक है, रफा है यार, हम समर्थन कर रहे हैं। हाँ, क्या करते हैं हाँ? आप? क्या करते हैं? किसानी। किसानी करते हैं। हाँ, क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? किसान, आप जानते हैं किसान बिलों में क्या है? रात का यज्ञ में रखाओ, दिन में रखाओ। हाँ? खेती किसानी में आप कह रहे हैं आप किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ? किसानों का सही तरह कितना रेट नहीं मिल रहा है, भाव नहीं मिल रहा है। हाँ, किस चीज का भाव नहीं मिल रहा? ना धान का ना गेहूँ का। ना धान का, ना गेहूं। क्या भाव मिला आपको? 1100 में, 1100 में। 1100 मिलना कितना चाहिए था? 1940 रुपये। हाँ। MSP 1940 1940 रुपये। MSP को लेकर बड़ी चर्चा होती है, किसानों का एक बड़ा ऑब्जेक्शन, मतलब किसान इस बात से बड़ा नाराज हैं कि MSP खत्म कर दी जाएगी। आप लोग क्या, जब मंडियां हैं? नहीं, क्यों नहीं है? धान मंडियाँ हैं, क्यों नहीं है? एक मिनट आप सुनिए। पर साल जो है धान लगाई हार्वेस्टर से कटी थी, उसको पयारी जो भाई साहब बांध मेरन पर जमा करेगा, खेत पर एक पार आ जाता था, रिपोर्ट लिख जाते थे। हैं, ये सरकार का कौन सा नियम है यार? क्या नाम है आपका? हमारा नाम लड्डू नाथ है साहब। डब्बे में क्या है? इसी डब्बे में 2 मुहा है साहब। मैं एक रुपया मांगता हूँ साहब। 1 रुपये? अच्छा, 1 रुपये देंगे तो क्या होगा? बच्चों को बाबूजी इसी से लिए मांगता हूँ, और कि मेरे बच्चे जिएंगे सरकार। हाँ, काम बाबूजी हमारा काम क्यों नहीं? बड़ा ये सवाल भाई साहब पूछ रहे हैं आपसे कि आप सांप दिखा गए, 1 रुपये मांगते हैं बच्चों को पेट भरने के लिए, कुछ काम क्यों नहीं करते? अच्छे का भले हैं तो आप। अब अच्छे भले हैं, मगर आदित्यनाथ योगी का चेला हूँ सरकार। अच्छा, हाँ, तो आप योगी आदित्यनाथ के चेले हैं, हैं। फिर आपको ये क्यों करना पड़ रहा है? हम लोगों का ये फर्ज है सरकार। बाबा दादा करते थे। 300 रुपये क्या 300 रुपये डालो, लेबरी करो, क्यों नहीं मिलेंगे? हमारे बाबा दादा तो तुम यही करते रहोगे क्या? अरे गलत। जरूरी नहीं ना कि बाबा दादा करते थे तो आप भी ये करें। आप लोग आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बाबू पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं पढ़ते हैं। स्कूल बन सकती। हाँ, ये नहीं हमने किया तो जो कुछ किया, मगर बच्चों को नहीं। तो क्या आप सपेरा समुदाय से हैं? हाँ, सपेरा है बाबू। अच्छा, और नाथपंथी हैं क्या? हाँ, नाथ है, योगी है, नाथपंथी। नाथपंथी है बाबू ये जी। सांप कहाँ से लेके आते ये सांप जंगल से पकड़ता हूँ मैं। हैं? जंगल से। कितना सांप है आपके पास? हमारे पास ये अभी तो एक ही है बाबू, या पकड़ूंगा फिर, अभी नहीं, अभी तो एक ही है। अरे काम नहीं, अरे जैसे आप बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये काम नहीं करवाना चाहते। आता हूँ। ये बच्चों के लिए तो है, वाटर भी है इसमें। सब कुछ है साहब। अरे साहब, अरे साहब, कोई बात नहीं, वाटर डाले हैं, चलिए। व्यवस्था लेके चल रहे हैं पूरी। आप नहीं, हम वाउचर की जरूरत नहीं। ये बताओ कि वोट डालने जाते हो चाचा? हमारे लालजी त्रिपाठी हैं। लालजी त्रिपाठी कौन है? कांति चंद। कांति चंद किस पार्टी के हैं? वो है बाबूजी, क्या कहते हैं, जिला प्रमुख जी है बाबूजी। जिला प्रमुख हैं, किस पार्टी के हैं? ये बाबूजी अब इतना नहीं बता। अरे एक सेकंड, तो वोट अभी तो दारू नहीं पियो ना? हाँ, अभी काम पिएंगे। पियोगे? हाँ, धरेंगे, अब घर जाएंगे जब। घर जाओगे फिर? रोज पीते हो? हाँ साहब, रोज एक। क्या हिसाब मिल रही है? 70 में मिल रही है। और राशन फ्री चाहिए इनको। और है राशन फ्री चाहिए इनको। कह रहे हैं राशन फ्री चाहिए, फिर भी नहीं साहब मिलता है। है। अर्थव्यवस्था समझ किस पे चल रही है? अर्थव्यवस्था वाटर पे चल रही है। लॉकडाउन में अरे रुक तो जाओ। आप कह रहे थे हमको एक चीज ये बताइए, जैसे आप चुनाव डालने जाते हो, आपने बता दिया फलाने बाबूजी ठिकाने बाबूजी,
तो फिर क्या देख के वोट डालते हो? जो बता देता है कोई तो बटन दबा जाते हो या अपनी मर्जी से डालते हो नहीं, वोट? हाँ बाबूजी जो कह देते कि हमारी ज़मीन में लिखे हुए हो, हमारी ज़मीन में पड़े हुए हो, तो तुम हमको ना डालोगे तो तुमको भगा देंगे। अच्छा, हमारी जमीन पे पड़े हुए हो तो हमको डालोगे, और वो किसको डालने को बोलते हैं? अपने को बाबू। अच्छा, अरे तो कुछ चुनाव निशान भी तो होता होगा कुछ विधानसभा? चुनाव निशान में कोई इमली है, कोई आम है, कोई कुछ ही है साहब। तो कोई इमली है, कोई आम है। हाँ, तो क्योंकि निशान प्रधानी में, प्रधानी और विधायकी में? विधायकी में साहब हम इसमें केटली में डालते हैं साहब। केटली में डालते हैं? केटली से कौन लड़ता है विधायकी? अरुण और गोपाल दीक्षित बाबू। गोपा है? अरे ये तो हमको भी पता है भाई साहब कि गोपाल चुनाव दीक्षित। निशान होगा। नहीं तो गोपाल नहीं, जिला ये रनिया पंचायत लगती है ना सीट? प्रतिभा शुक्ला यहाँ से विधायक हैं। गोपाल दीक्षित इस समय जिला पंचायत। बढ़िया। पहले अरुण शुक्ला थे बाबू। कह रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ के चेले हैं आप, कैसा काम कैसा है उनका यहाँ पर? बढ़िया काम है बाबूजी। क्या काम किया है? हाँ, मगर हमारे सामने तो कुछ नहीं, का जैसे भीख मांग रहे वैसे भीख मांग रहे। तो पैसा तुम्हारा? वो तो आपका पैसा है भीख मांगना। भाई साहब आपका पैसा क्या है? हमारा नाम विजय मिश्रा। जोगी बाबा जो कह रहे हैं कि मैं भीख मांग रहा तो भीख मांग, ये तो घुमंतू जात इन लोगों का पैसा है। किस डेरे में कौन सा जोगी इमारत बना के रह रहा है? बाकी जब अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री तब आप भीख नहीं मांगते थे? जब अखिलेश बाबूजी थे तब हम लोगों को भीख मांगने के लिए इजाज़त देते थे कि जोगी लोग को सहायता करेंगे हम। तो बाबूजी नहीं, ये कहते थे कि उनकी इज्जत करेंगे, मगर हम लोगों की इज्जत, कोई इज्जत नहीं। टीन के नीचे आ जाओ भाई, बारिश हो रही है। इधर माइक पे। पूरे भारतवर्ष में नाथ संप्रदाय का एक ही मंदिर है, वो है गोरखनाथ में, दूसरा कोई मत नहीं है। और उसके महंत हैं योगी आदित्यनाथ जी। बाकी तो कहीं ना कहीं से जोगी बाबा में भी लग रहा है व्यक्तिगत ये सफाई है। अच्छा, पहले इन्होंने बताया कि योगी बाबा जी के चेले हैं ये, और आप कह रहे हैं कि ये सफाई है व्यक्तिगत तौर पे। ये पहचान कैसे होती है? ये नाथ संप्रदाय से जो योगी बाबा भी आते हैं हमारे। और बात सुनो। आज हमारी ये पिटारी टूटी पड़ी है और आज को कोई इसको निभाने वाला नहीं है। आज मेरे बच्चों को, आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मेरे बच्चों को भोजन करने वाला कोई नहीं है। अरे भोजन कैसे करेंगे बच्चे, क्वार्टर लेके तुम? तो उससे क्या हुआ, अगर मेरे पास में न होता तो मेरे बच्चों को मैं भी करता। भाई साहब हमको एक बात बताओ, जो पैसा आपकी, हमने सब गरीबी की बात मान ली, जो शराब में मांगता हूँ और फिर शराब में खर्च करते हो। कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई देखो बाबूजी, देखो आप कह रहे हो, देखो ये मांग के ही तो लाए हो आप। वीडियो खींच के एक क्वार्टर भी रखा है मेरा। अरे सुनो, ये देखो, ये भी दिखा रहे हैं, ये देखो साहब, ये है भीख मांगने की। देखो साहब, ये एक एक चीज मांग के रखते। हाँ, ये क्वार्टर है साहब, ये सरकारी है, सरकारी क्वार्टर है बाबू, सरकार में। सरकारी टावर। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका प्रचार करना भी हानिकारक है। ये विशेषज्ञों के निर्देश में इसको पकड़ा गया है और वापस रख दिया जाएगा। कृपया इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। चलिए, तो अच्छा आप कह रहे हैं कि आप मांग के काम चलाते हैं? अच्छा जी। भाई साहब आप कह रहे थे कि ये समाजवादी हैं, समाजवादी विचार के हैं। अगर मान लीजिए किसी की कोई समस्या है ना, वो अपनी समस्या बता रहा है, तो क्या वो आप तुरंत सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा? नहीं भाई साहब, देखिएगा मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। एक मिनट, सर्टिफिकेट ये जोगी बाबा अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं। जोगी बाबा जितने की सब्जी नहीं लिए हुए हैं, उतने का 70 रुपए का शराब का क्वार्टर लिए हुए हैं। और कह रहे मैं गरीब हूँ। अच्छा, इसी से अब इतनी पब्लिक है यहाँ पर, सैकड़ों लोग खड़े। इसी से एक सवाल प्रपता है मेरे मन में आ रहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? अगर नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? राजस्व कहाँ से आएगा? राजस्व कहाँ से आएगा? और फिर ये तो अपनी इच्छा पर निर्भर है कि शराब को कब, कहाँ, कितने समय हम उसका सदुपयोग करें, पिए। कल को कोई कहने लगेगा गुटखा बंद कर दो, बताओ। बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए। कानपुर में कैसे चलेगा काम? कानपुर में या कहीं भी गुटखा तो हर जगह बिकना चाहिए, हर जगह बिल्कुल बिकना चाहिए। सस्ता भी बिकना चाहिए। नहीं, सस्ता नशीले पदार्थ
महंगे होने चाहिए। कितने महंगे? अरे इतने महंगे होंगे आम आदमी साधारण खरीद ना पाए और क्या। 70 क्वार्टर कितने का होना चाहिए? 70 का क्वार्टर 200 रुपए, गुटखा बताइए 10 रुपए से नीचे कोई गुटखा नहीं होना चाहिए। महंगी हो। पुड़िया महंगी हो, ये इस बार आप चाहते हैं घोषणा पत्र में बिल्कुल चाहता हूँ, 1% चाहता हूँ मैं। दिया? घोषणा पत्र में आया कि पुड़िया महंगी? 150 रुपए का जो ये क्वार्टर लिए हुए हैं उसकी न्यूनतम रेट होना चाहिए 150 रुपए, अच्छा, और पुड़िया 10 रुपए की। न्यूनतम 10 रुपए। शराबबंदी हल नहीं है, रेट बढ़ा दो। रेट बढ़ाइएगा। आप स्वयं उस पर निर्भर करते हैं। आप मत पीजिए, मत लीजिएगा जा करके। जरूरी कोई शराब पीना है? नहीं, हम तो यही कहते हैं। हम तो ये कहते हैं मैं आप शराब मत पीजिए उसको। आप नीचे मत बैठिए, खड़े होइए। शराब पीना और गुटखा खाना कोई जरूरी है? अरे संभाल के रहना, नीचे सांप है। क्यों यार भाई मेरे नहीं खींच क्यों रहे यार भाई? अपने नहीं करो भाई। हाँ, ये हाँ ये हमारा कहना है साहब जी। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपना मेरा नशा है तो मैं नशा ज़रूर करता हूँ। सरकार मगर मांगता हूँ, कोई देता है कोई नहीं देता है तो वो उनकी इच्छा, मगर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ। जो दे दे उसका भला, ना दे दे उसका भला। अब मेरा ये कहना है कि आज मैं बच्चों के लिए मांग कर ले जाता हूँ। कोई मेरी सर्विस नौकरी नहीं है, कोई मेरा कोई वो नहीं है जो मैं किसी से कहता हूँ कि बाबूजी जो मांग के ले जाता हूँ, चाहे 10 रुपये ले जाता हूँ, चाहे 5 रुपये ले जाता हूँ, मेरे बच्चों के लिए ले जाता हूँ। तो साहब कोई अभी गाड़ी पर बैठता हूँ तो कोई गाड़ी वाले हमको बैठालते नहीं है साहब जी। क्योंकि आपके पास सांप है। अब आप समझिए, ये कहते हैं कि हाँ इनको नहीं बैठालना, जैसा मैं पैसा नहीं देता हूँ। असली बात या किसी और वजह से? हाँ पैसा नहीं देते। पैसा नहीं देते। पैसा नहीं देते। अच्छा। कह रहे हैं पैसा नहीं देंगे तो कौन बाबूजी। बैठालेगा? क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, क्या करते हो? बुझो हम बस गुटके में काम करते हैं। गुटके में बनाते हो? हमारे गाँव के अंदाज कंपनी। नहीं, हमारे गांव के उन लोगों से पूछिए, टेम्पो वालों से, कि मैं किराया देता हूँ कि नहीं देता हूँ। फोन बाकी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप किराया नहीं देते? नहीं स्वयं बोल रहे हैं बूझिए। कि मैं किराया नहीं देता हूँ। स्वयं बोल रहे हैं कि मैं किराया नहीं देता हूँ। क्या मैं किराया ना देता हूँ कह रहे तो हैं कि मैं बताए। किराया देता हूँ फिर भी नहीं मैं देते। किराया नहीं देता हूँ ये बोल रहे हैं। नहीं ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मालिक कसम में ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो बरबर सांप ने। अच्छा ये बताओ, तो सांप कब से ये तुम लेके घूम रहे हो? कितने साल हम से? बाबूजी हमारे बाप थे यहीं इसी गांव में? इस गाँव शिवली में में? बंसठी में। हाँ। लालजी बाबूजी के कांति चंद त्रिपाठी मेरा बाबूजी है। तो आप पकड़ भी लेते हो सांप? सांप को पकड़ नहीं, बाबूजी झोली में रख लेता हूँ, पकड़ के? पकड़ कर, और उसको दिखलाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, उसके दांत भी तोड़ देते हैं। दांत भी तोड़ देते हैं। दांत तोड़ देते? तोड़कर, और आप लोगों के सरीके कितना गलत बाबू काम करते हैं। सुन लो आप लोगों को बिटिया बहनी कहते हैं, गले में डाल के बाबा फोटो खिंचवा, तो उसको फोटो खिंचवाता हूँ। नहीं हम नहीं कह रहे हैं। मैं सच कह रहा क्या हूँ। भाई नहीं कहते हैं गले में डाल के फोटो खिंचवाओ? नहीं वो जो वो कहती हैं तब, मैं जबरदस्ती किसी के नहीं। आप बोलो तो आपके डाल देंगे। हम बोलोगे तो हमारे डाल देंगे। हाँ तो आप कहोगे बाबूजी हम तो मैं नहीं कहेंगे। डाल दूंगा। हमको ऐसा शौक है। जोर जबरी मेरी नहीं है, अच्छा जी। मैं सच कह रहा हूँ साहब। शिवली आते हो रोज? कहाँ का ऐसे बटा रहता है, एक गांव में एक दिन दूसरे दूसरे? मैं बाबूजी चौबेपुर जाता हूँ, सुगर सिंह कुछ से मेरा नाम पूछिए, सुगर सिंह से, गोपाल दीक्षित से मेरा नाम पूछिए। ये लोग हैं सुगर कौन ये सिंह, तो? हाँ सुगर सिंह से। ट्रांसपोर्टर हैं चौबेपुर के, यादव जी हैं। अच्छा, तो आपने कुछ इलाके के मौजूद लोगों के नाम याद? नाम याद रखे हैं, वो अपना बता देते हैं। उससे इन लोगों का ये है कि थोड़ा हाँ लगाओ क्या लोग इनको। आपका नाम क्या है? विजय मिश्रा। अच्छा विजय जी, हमसे कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे, हाँ अरे कोई बात नहीं भाई, आज़ाद देश है, जहाँ मन हो जाइए। कई लोग बोल रहे थे ये जो बिकरू कांड है, कई राजनीतिक पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं, आपको लगता है कुछ यहाँ पे असर होगा? बिल्कुल बगल में ही है वो, बिल्लौर लगता है, ये शिवलिया है। रामायण में तुलसीदास ने भाई साहब लिखा है क्या? आप बताओगे ना? तुलसीदास जी ने लिख दिया है, जय विधि होए नाथ हित मोरा, जैसी करनी वैसी भरनी। विकास दुबे अपराधी था, ना अपराध करते ना वो मारे जाते। विकास दुबे कांड को सिर्फ समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे ही राजनीतिक रूप दे रहे हैं। विकास दुबे जैसे व्यक्ति का मरना इस समाज के लिए बहुत पहले जरूरी था। विकास दुबे ने शिवली में सिद्धेश्वर पांडे की हत्या करवाई, शिक्षा जगत का नाम यहाँ से खत्म हो गया। सिद्धेश्वर पांडे प्रिंसिपल? सिद्धेश्वर पांडे प्रिंसिपल थे यहाँ पर। शिवली में शिक्षा का अगर योगदान है तो पांडे जी से अच्छा किसी ने यहाँ पर योगदान नहीं किया।
संतोष शुक्ला की हत्या हुई थाने के अंदर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संविदा बोर्ड के चेयरमैन थे, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। विकास दुबे ने शिवली बाजार को दिन दहाड़े लूटा। किसको लूटा? शिवली बाजार में उत्पात मचाया, लूटपाट की। किस तरह की लूटपाट? थोड़ा आराम से बताइए। मैं लूटपाट की, यहाँ के लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी थी, ये लोग गवाह हैं। सरेआम दुकानों में किसी के कपड़े लूटे जा रहे हैं, किसी से जेवर छीना जा रहा है, किसी से नकदी लूटी जा रही है। ऐसा है कोई? आप बात जो कह रहे हैं आपकी तस्दीक करें। विकास दुबे ने जो भी किया बहुत। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ क्या नाम है आपका? कमलपाल। क्या आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, दुकान नहीं है, लेकिन हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं शिवली, ऐसा तो कभी हुआ नहीं यहाँ पे। हमारी उम्र में हमने नहीं देखा ऐसा कभी हुआ कि लूटपाट हुई वगैरह वगैरह। के अंतर्गत दिलीप नगर गांव आता है, चौबेपुर के अंतर्गत दिलीप नगर गांव आता है। वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज व्यवसायी एक कुशवाहा की लूट हुई, हत्या भी हुई, उसमें भी विकास दुबे जेल गए थे। विकास दुबे ने अपने एक बाबा, ये इतने दिनों तक कैसे उनका चलता रहा? राजनीतिक संरक्षण था। हाँ, राजनीतिक संरक्षण था विकास दुबे के ऊपर। जो भी पार्टी बनती थी, पैसे के बल पर वो अपना उस पार्टी में शामिल हो जाता था। हर पार्टी में। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो सुनने मिल रहा है करीब 20-25 लाख रुपए अरुणा कोरी को फंड किया था विकास दुबे ने चुनाव लड़ने के लिए। फिर भाजपा की सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पे? भाजपा की सरकार में ऐसा तो है ना, हर दल में कुछ न कुछ तो विभीषण बैठे हैं। अच्छा, तो भाजपा के भी बीजेपी में कुछ ऐसे कद्दावर नेता थे जिनका संरक्षण विकास दुबे को प्राप्त था। कौन नेता? अब नाम तो हमें नहीं मालूम है। अरे आपने सभा में नाम लेके बताया ना। हाँ, नाम तो हमें नहीं मालूम उन लोगों के। या बोलेंगे नहीं? हाँ, नहीं, नाम नहीं मालूम है, बगल के लोग भी नाम नहीं मालूम है। पर मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल के मंदिर में सिलेंडर करने में भी किसी भी कद्दावर नेता का हाथ था। अच्छा, हाँ भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम शिबू खान है। शिबू खान। शिबू खान, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। कुछ नहीं कहना चाहिए, जो कहना चाहिए, जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? बोलिए। कर रहे बोलो थोड़ा। अरे हम क्या बोलो? हाँ बताओ, तुम बोलो कर रहे थे, आगे आओ। बताना है कुछ है। क्या नाम है? विशाल। उम्र? 18 साल। 18 साल। बोलने आए तो थोड़ा धीरज रखिए, ऐसे पीछे से हौका मार के थोड़ी बोल। अरे तो जब मैं बात कर रहा हूँ किसी दूसरे से तो बीच में ही हैं। क्या नाम है? नारायण द्विवेदी जी, थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं विशाल? चाचा आगे। चाचा क्या नाम है? अरे एक सेकंड, खान साहब शांत हो। क्या नाम है आपका? उमा शंकर जी, क्या करते चाचा आपका? व्यापार करते हैं, किस चीज का? दूध का। दूध का, यहीं इसी शिवली बाजार में? हाँ। अच्छा, ये भाई साहब बोल रहे थे कि जब विकास दुबे यहाँ था तो बाजार में लूटपाट करता था, सही बात है? नहीं, गलत बात। मना कर रहे हैं तो। अब व्यक्तिगत हम किसी के ऊपर आरोप नहीं इनके ऊपर, पर तुरंत पूछ रहे हैं। पर हम भी कह रहे हैं कि इसी गांव के हैं। विकास दुबे ने एक नहीं कई दुकानदारों को लूटा यहाँ पर। और अच्छा ये बताइए, उसका जो एनकाउंटर हुआ वो यहाँ चुनावी मुद्दा है क्या? नहीं, चुनावी मुद्दा कोई नहीं। अरे सुन चुनावी मुद्दा नहीं, मुद्दा क्या है? शिवली का मुद्दा क्या है बताइए? शिवली का मुद्दा? हाँ, शिवली से क्या मतलब है? विकास दुबे। अरे विकास दुबे छोड़िए, मैं कह रहा हूँ शिवली का चुनावी मुद्दा क्या है? अभी चुनाव होंगे 3-4 महीने में विधानसभा के। क्या होना चाहिए शिवली में? कुछ काम हुआ है? क्या काम होना चाहिए? काम हुआ है, बहुत से आवास बने हैं यहाँ। आवास कॉलोनियाँ मिली। कॉलोनी मिली है, क्या नाम? हमें मिली नितिन। नितिन, तुम्हें कॉलोनी मिली? मिली सरकारी कॉलोनी। कहाँ पे घर है? हमारा यहीं जागेश्वर मोड़ के जागेश्वर मंदिर। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी है 17 साल। वोट तो बना नहीं हो? वोट नहीं बना है, कॉलोनी मिली। हाँ भाई, क्या नाम है? नारायण द्विवेदी। बड़ा एकदम हमको इतना अच्छा लगता है कि हमारे कानपुर में लोग ऐसे हमसे एक तो पहले हुरका मारेंगे पीछे से, हैं? फिर साथ दिखाने वाला जब भी तो एक असली बात कह दूं। धैर्य रखो भाई, धैर्य, धीरज रखो। हाँ, असली बात कह दूं तो इन लोगों को बुरा लग क्या असली जाएगा, बात तो हमको को मार डालें सरकार। नहीं, हमको को मार डालें। क्या अरे एक कर देखो, ऐसे आपस में बोलते रहोगे बंद कर देंगे। आराम से सबकी बात करें। हाँ, क्या सुनते तो हमारी कोई है नहीं अरे साहब। तो बोलो ना, बोल नहीं रहे। जब सुनते होते तो आज पिटारी हम हाथ पे नहीं रखे। लोग कहते नहीं कि नशे में धरे हैं वो। तो देखो, गरीब की बात सुनो। देखो, हम आपकी पिटारी नहीं के- कर रहे भाई, हमारा अधिकार कि आप ये बताओ, मैं हकीकत बताऊं तो हमारे ऊपर में हावी हो जाएंगे। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे? काम बोलता है? और क्या, अखिलेश यादव का काम बोलता है। अखिलेश यादव काम बोलता है? यानी अखिलेश यादव काम बोलता है? क्या काम बोलता है बताइए? अरे देखिए कितना बड़ा हाईवे बनवा दिया, बेरोजगारों को भत्ता दिया, लैपटॉप दिया बच्चों को, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हैं?
अरे काम बोलता था तो फिर योगी सरकार के, भाजपा सरकार सत्ता में फिर क्यों आ गई अगर काम बोलता है? वही जनता है, वोटर तो वही हैं। अरे रुक जाओ एक सेकंड, मुझसे पूछिए, मैं बोलूंगा। अरे तुम यार ये पहले ये बताओ। मैं बोलूंगा। अरे रुक जाओ, भाजपा ने मुझे एक सेकंड, नाम नारायण द्विवेदी में नारायण, अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, माइक इधर है, रिकॉर्ड कीजिए, मैं बोलूंगा। अरे हम तो सुनने ही आए हैं। तो बस अरे तो थोड़ा धैर्य तो रखिए, पीछे से कोचने में लगे हो गुरु। अरे देखो अभी भी धैर्य रखो पहले। हैं क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी? ये खाना बनाने का। अरे तुम प्रवक्ता हो क्या इनके? इनको अभी देखो तुम्हें बोलने नहीं दे रहे हैं, इनको रोको। बताइए। हाँ क्या काम करते हो? प्राइवेट नौकरी करता हूँ। क्या प्राइवेट नौकरी भैया? थोड़ा ये मैं खाना बनाने का काम करता हूँ। ठीक है, लेते हैं, कैटरिंग का काम है। मुझे- अरे सब पहले सवाल सुनो, फिर आराम से बोलने देंगे ना, अब तो माइक आ गया है। हाँ कैटरिंग का काम करते हैं जी। तो अभी जैसे ये लॉकडाउन वगैरह रहा है तो काम पे किस तरह का असर पड़ा? काम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। किस तरह से? बिल्कुल बंद रहा सब? बंद रहा पूरा कार्यक्रम। कहीं 40 आदमी 50 आदमी भोजन बन रहा है, कहीं कुछ है। काफ़ी छोटे तौर का लोग जो है वो परेशान रहे हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार ने मुझे कॉलोनी दी, मुझे आवाज़ दिया, और मैं आगे भी बीजेपी का। गरीब में आते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ नगर पंचायत सिवली। नगर पंचायत जी। आप अर्हता जो होती है, एलिजिबिलिटी, वो आपकी थी आवास की? नहीं थी। कैसे, क्या एलिजिबिलिटी होती है उस आवास को पाने की? आवास के पाने क्या, मेरे पास जैसे मैं 4 भाई हूँ, एक मेरा घर है, तो 4 परिवार हो गए, तो अलग अलग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेरी जगह पड़ी है, सरकार ने मुझे सुविधा दी, मैं उसका लाभ लेना चाहूँगा, क्योंकि सारी जनता जैसे हम लोग। आपके पास राशन कार्ड है? जी। कौन सा वाला? ये सफ़ेद वाला है जी। तो राशन कार्ड है, जो सरकार की जो सुविधाएं चल रही मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, तो उसका लाभ सभी जनता लेना चाहती, मैं भी ले रहा हूँ, तो वही मैंने ली। ये इधर ये बोल रहे हैं लोग कि सपा का काम बोलता है, ये कह रहे हैं सपा काम। अखिलेश यादव जी अच्छे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अच्छा कार्य किया, ठीक है, लेकिन हमने योगी जी को वोट दिया, अब आगे भी देना चाहेंगे। आगे उनका भी काम बढ़िया है। किसका? योगी जी का। सबका काम बढ़िया है, वोट तो एक ही को दोगे? बस एक ही को देंगे, इन्हीं को देंगे। किनको? योगी जी को। योगी जी को। हकीकत में तो समाजवादी पार्टी का काम बोलता क्या है। नाम है? नाम प्रशांत तिवारी। हाँ। वो समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। पार्टी चाहे जो हो, काम सबका बोलता है। पार्टी चाहे जिसकी हो, काम सबका बोलता है। आप पहले हाँ। योगी जी ने मुझे कॉलोनी दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उनका काम अच्छा है, और मैं आगे के लिए उनको वोट सपोर्ट सब कुछ करूंगा। आपकी बात आ गई जी। अब मैं दूसरों से पूछ लूं? जी हैं? इनसे भी पूछ लें। ये हमारे मोनी अवस्थी जी हैं, भाजपा के। अच्छा, भाजपा के नेता हैं? मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष? अरे नहीं अरे हैं कि नहीं हैं? अब नहीं है। तो हैं, पहले थे। अरे तो क्या हो गया, तो ऐसे बद क्यों रहे कि नहीं हम नहीं हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? कहते कि मोदी योगी तो देश लूट रहे हैं, सब बेच रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ऐसे ही तो अंग्रेजों ने सरकार बनाई थी यहाँ पे, अंग्रेजों ने ऐसे ही भारत पे कब्जा किया था। जब हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब कुछ पूंजीपति लोग सरकार चलाएंगे, तो फिर क्या होगा देश की अर्थव्यवस्था? जी जी। मोदी जी की एक कमी रही है, ये मोदी जी की कमी रही, जो अभी ये सेब आ रहा है, ये किसी को बेच दिया, ये गलत है। सेब आ रहा है? सेव या पेट्रोल डीजल की बात है, जनता आम पब्लिक है, कैसे? रुक जाओ यार गुरु, तुम दूसरों को सुनने ही नहीं देते जाते, थम जाओ भी। हाँ। डीजल पेट्रोल के जो दाम है, किसान पीड़ित है, आम जनता पीड़ित है, ये पीड़ित है, ये चाहती है कि डीजल पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। बताइए भाई साहब, आप भाजपा के नेता हैं? जी जी बताइए। डीजल पेट्रोल के दाम, और वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, डीजल पेट्रोल के दाम कैसे, क्यों इतने ज्यादा हैं? अब डीजल पेट्रोल का दाम तो कम होना चाहिए। बता रहे थे कम हो जाएगा, डीजल पेट्रोल कम हो जाएगा। 110 छू रहा डीजल पेट्रोल, बता रहे थे कम हो जाएगा। ये इससे जनता पीड़ित है। अभी आप कह रहे हो आप योगी सपोर्टर हो? नहीं, मैं योगी सपोर्टर हूँ, दूंगा मैं। योगी को तो वोट देंगे। आप तो नेता हो क्या? जी जी। नहीं, नेता की बात नहीं है, योगी को ही वोट दूंगा, लेकिन डीजल पेट्रोल कम होना चाहिए। वोट दूंगा इसलिए कि पाकिस्तान यहाँ नहीं छूना चाहिए, हिंदुस्तान में। 500 रुपये में खेती सिंच जाती थी, आज 2000 रुपये लाके लग रही है, क्योंकि डीजल इतना महंगा है, इसीलिए। हाँ, क्या पाकिस्तान यहाँ नहीं छूना चाहिए मतलब? हाँ, इसलिए भारत थोड़ा समझाइए एक है। डीजल पेट्रोल महंगा है, सब लोग जानते हैं, और ये कम होना चाहिए, सभी लोगों की मांग है।
ठीक है। आवास मिलना था अर्जन को, मिल रहा पंडित को, तो अर्जन को मिलना चाहिए, SC को आवास मिलना चाहिए, हमको आवास नहीं मिला है। आवाज तो हर उसको मिलेगा जो उसके लिए योग्यता रखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे हरिजन हो। अर्जन को जल्दी सुनवाई नहीं होती है, जिसने सरकार दी उसकी जल्दी आ जाती है। यहाँ 2019 2022 आने वाली है, बताइए अभी क्या आवास है, नहीं आवास नहीं मिला। मिले? हमें तो मिली कॉलोनी। अच्छा, जिसे नहीं मिली वो नाराज है। हाँ, हमें मिली कॉलोनी, सरकारी कॉलोनी मिली है हमको। जितना और 5-5 लाख का जो आता है वो शरीर का इलाज वाला बीमा वो भी मिला है। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी सबको 5 लोगों घर में बना है, 5 व्यक्ति हैं घर में, 5-5 लाख का हाँ कार्ड। भाई क्या कह रहे हैं भाई साहब? पूछो। अरे हम कही रहे नाम बोलो। सोर्स बगुआ नहीं, नाम पवन कुमार मिश्रा, हाँ बोलो क्या जेके बाद सोर्स नहीं होगा, कॉलोनी नहीं मिली है। जी क्या कह रही है जी? जिसके पास सोर्स नहीं उसको कॉलोनी नहीं। इस टाउन एरिया के अंदर जितना प्रधानमंत्री आवास आया है, एक मिनट आवास आए हैं, एक घर में 5 हैं। इनके पास सोर्स है घर में। योगी मोदी जिंदाबाद। अगर 5 लड़के हैं तो 5 को आए हैं। यहाँ पे आवास आएंगे। चलिए चलिए चलिए, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, लीजिए, ये लीजिए। बाबूजी इस बात कर लें, राजनीतिक बात नहीं करेंगे, है ना। आप कह रहे थे कि आपका लंबा अनुभव है, आप कह रहे थे आपका लंबा। अरे ना भाई, हमें बेकार ही आप कह नहीं आप एक बात मैं आपको बता दूं कि हम इस चीज़ों को कुछ भी कहना नहीं चाहते। बहरहाल सरकार आपके अनुभव के अब वो ये जरूर है थोड़े से छानबीन करके और ये सब काम करे और अच्छी बात है। क्या अच्छा काम हुआ है? अरे यार, हर घर का मैंने मकान मिली गए सिवली में, इतने मकान कब हूँ जिंदगी में मिले हैं जितने अब मिली गए। हाँ, हर मोहल्ले में मिले। अच्छा, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? काहे की महंगाई इसमें क्या मुद्दा डलवाते हैं? है? इसमें क्या डलवाते हैं? पेट्रोल क्या रेट हो गया यहाँ पे? रेट मैंने 100 के करीब है। हाँ, ठीक है। और ठीक तो वही है। अरे ठीक तो रही वाले को तो फर्क पड़ेगा, जो 1000 कमाता है उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, जो 200 रुपए कमाता पर डे उसे तो फर्क पड़ेगा। हमारे से पूछते हैं जब ये तेज है तो क्यों चलें, और जब चलते हैं हमने तो 2.5 किलो 3 किलो का मैंने गेहूं बेचा है, तो मैं जानता हूँ। कह रहे पेट्रोल महंगा है तो लोग चलना बंद कर दें। क्यों बंद कर देंगे? कभी नहीं बंद कर देंगे, ये माने मुख्य आवश्यकता है। आपने कहा, इन्होंने कहा कि 200 रुपए का पेट्रोल है, 200 रुपए जो कमाने वाला है। नहीं, 250 में मुझे तो मुँह बिकी है। वो क्यों बिकेगा कि हम लोग इतने काहिल हो गए हैं कि बिना उसके चल नहीं पाएंगे। जब हम बाजार आए तो मैंने करके आए। सरकार इसी बात का फायदा उठा रही है कि लोगों की मजबूरी है खरीदेंगे। नहीं ऐसा कह रहे हैं 250 में 500 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका इससे कोई संबंध नहीं। अन्य सरकारों ने पहले ही ये सब चीज़ कर रखी है कि पेट्रोल का भाव जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है, इससे नहीं है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय है व्यापार, वहाँ से तेल कच्चा माने जैसा भी तेज वैसा आता है, उसी हिसाब से बिकता है यार। ये मुद्दा नहीं है, हम तो मुद्दा नहीं मानते। क्या नाम है? मोदी घर में थोड़ा पेट्रोल बना रहा है। अच्छा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और लोगों पर बोझ बढ़ रहा है, अब लोगों को आवास भी मिला, फ्री राशन भी मिल रहा है, तो मोदी का जेब से देगा। पेट्रोल डीजल से पैसा लेके गरीबों को दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। और क्या, कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर इतना महंगा है, गैस सिलेंडर भी महंगा है, वो तो निकालेगा कहीं ना कहीं से, फ्री कोई नहीं देता है, कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये ग्रामीण इलाका है शिवली, रनिया विधानसभा है, यहाँ के लोगों को क्या महंगाई ये मुद्दा है? महंगाई मुद्दा तो वही है, महंगाई मुद्दा तो वही है। जो जब वो 70 रुपए में कड़वा तेल मिलता था, आज 200 रुपए किलो चल रहा है। महंगाई तो है, 200 के ऊपर है। 9000 में तेल नहीं, राई नहीं बिकती है। 9000 में राई नहीं बिकती है। तुम बताओ क्या भाव तेल में राई बिकती है? पहले क्या भाव बिकती थी? पहले बिकती थी 3000 4000 में, हाँ, आज 9000 में हो गई वो। पेमेंट तो दे नहीं पा रहे हैं ठेकेदारी वाले, 4 महीना हुई गए हम लोगों को, अच्छा, पेमेंट नहीं दिया है अभी तक। किससे शिकायत की आपने? हैं, SDM के हाथ में एप्लीकेशन दी तो उन्होंने नौकरी से हटा दिया हम लोगों को, 1 तारीख से नौकरी से हटा दिया हम लोगों को, 20 कर्मियों को, सफाई कर्मी हैं हम लोग। शिकायत करने पर हटाए नौकरी से? हाँ, 4 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिली है। इसकी बताओ शिकायत किससे करें जाके हम लोग?
नेता है या नेता अपने विधायक के पास गए? कोई नहीं सुना था भैया इन पर। विधायक प्रतिभा शुक्ला है बीजेपी से, गए इन भोले सिंह नहीं सुना था भैया, तो प्रतिभा शुक्ला का सुनिए बताओ। चलिए भाई, तो ये है कानपुर देहात की रनिया विधानसभा। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, महंगाई मुद्दा है नहीं है और तमाम मुद्दों पर विकास दुबे का असर है। सबसे पहले बुराई तेल का दिया बुझा दिया, गरीबों का सब बंद कर दिया। सीधी सी बात, हमेशा बुजुर्ग देरी पर दिया जगाते रहे, इस शासन में देरी का दिया बुझा दिया इस सरकार ने। किस सरकार? अभी तक इतनी सरकारें बनी, किसी ने मिट्टी का तेल नहीं बंद किया था। इसके पहले भी बीजेपी बनी थी अटल के समय पर, तब कभी नहीं ऐसा हुआ था। क्या देख के वोट देने वाले हैं? हम साइकिल को खुले मंच पर और विधानसभा में जिता करके छोड़ेंगे। चलिए भाई, रनिया विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं आपने सुना। इस बातचीत के बारे में आपकी जो राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉक की यात्रा, क्या हाल है यूपी। शुक्रिया।